हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। मैं सभी क्लास 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम अध्ययन प्रारंभ करने के पहले माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने अध्ययन का प्रारंभ करते हैं। वह माता सरस्वती जी आप सभी लोगों के मन मस्तिष्क में निवास करके हम सब लोगों के अध्ययन और अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कवित्री ललित जी की रचना, जो कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता है, जीवन में जिन कर्मों की आवश्यकता है, उनका विवेचन किया गया है। किस तरह से कोई व्यक्ति जब समय रहते कोई कार्य नहीं करता है तो बाद में किस तरह से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और सारी परेशानियों का सामना करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि समय बीतने के बाद पछताना और पछताने से कोई हल न निकल पाना, यही जीवन का अटल सत्य है। जीवन बीत जाने के बाद अगर दोबारा आदमी चाहे तो कोई समय वापस लौट के तो आती नहीं। जब समय लौट के नहीं आएगी तो केवल आदमी हाथ मल मल के पछता सकता है और जिंदगी में कुछ कर तो सकता नहीं। ललित जी जो कि शैव हैं, शिव जी को मानने वाले संप्रदाय में से, इसलिए उनको शैव कहते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। कह रही हैं हमारे सांसों की डोरी जिससे जीवन मैंने धारण किया हुआ है, वो कब टूट जाए, कब बंद हो जाए, जीवन कब समाप्त हो जाए, कब मृत्यु आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी की धारा में नाव को खींचने के लिए काफ़ी मजबूत रस्सी की आवश्यकता होती है, परंतु कच्चे धागे की, एकदम केवल सूत, रुई से बना हुआ कच्चा सूत जो पका नहीं है, जिस पे कोई जोड़ नहीं लगाया जा सकता, उससे कोई नाव खींचे तो नाव के बहने, डूबने, पलटने सब चीज़ों का डर रहता है। वैसे ही जीवन की डोर सांसों के रूप में है, वो कब छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब तक है तभी तक में अच्छे कर्म करके ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा समय बीतने के बाद तो कोई मौका नहीं मिलेगा। जाने कब सुन मेरी पुकार। उनको लग रहा है कि इस जितना भी पुण्य कर्म मैंने किया है वो बहुत अल्प है, बहुत कम है, उनके भरोसे मैं इस जीवन रूपी सागर को, संसार रूपी भवसागर को पार नहीं करा सकती हूँ। जीवन रूपी नाव को संसार रूपी भवसागर से पार नहीं करा सकती हूँ। एक ही उपाय है, अगर मेरी पुकार भगवान सुन ले, जाने कब सुनेंगे, अगर वो सुन लें मेरी पुकार तो वह देव, वह भगवान हमको इस भवसागर से, संसार रूपी सागर से, हमारे इस जीवन को उस पार कर देंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन यदि वह ईश्वर हमारी पुकार नहीं सुनता है तो हमारा उद्धार होना संभव ही नहीं। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस तरह से मिट्टी के कच्चे बर्तन में डाला गया पानी, रखा गया पानी टपक के गिर जाता है, वो उसका रुक पाना संभव नहीं। बर्तन भी नष्ट हो जाएगा और पानी भी नहीं रुकेगा। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मिट्टी पकी नहीं है, इसलिए उस बर्तन में रखा गया पानी चू करके, टपक करके नष्ट हो जाता है। पुण्य कर्म, भक्ति भाव, भजन कीर्तन कुछ किया नहीं गया है, इसलिए ईश्वर को पाने का रास्ता वैसे ही कठिन है जैसे कच्चे बर्तन में पानी रख के उसको संभाल पाना। और कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी रखने का प्रयास सदैव असफल होता है। वैसे ही अल्प पुण्य कर्म, अच्छे कर्म नहीं होने से, कम होने के कारण मेरे भी ईश्वर को प्राप्ति करने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, कोई सफलता नहीं मिल रही है। परिणाम यही है, जी में उठती, मेरे दिल में बार बार उठती है, तैयार होती, उत्पन्न होती है हुक, दर्द, पेन, दुख। मेरे दिल में रह रह के बहुत दुख होता है। क्या दुख होता है कि अब कैसे मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगी। घर जाने की चाह घेरे मुझे, उस ईश्वर की प्राप्ति की चाहत घेर ली है।
किसी भी हाल में मैं उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी असफलता को मैं समझती हूँ। पुण्य कर्मों का अल्प स्वरूप, थोड़ी सी पूंजी जो कि पुण्य कर्मों की है, उसके भरोसे मुझे उस ईश्वर की प्राप्ति हो पाना संभव नहीं। आइए अगले पैराग्राफ में देखते हैं क्या कहना चाहती हैं। अगले पैराग्राफ में बताती हैं कि इंद्रियों को अगर नियंत्रित कर लिया जाए, इंद्रियां जैसे कान, आँख, नाक, जीभ, ये सारी इंद्रियों का स्वरूप है। इनके जो विषय हैं, इनके विषय में जब पढ़ेंगे, आँखों को सुंदर सुंदर देखना है, कानों को सुंदर सुंदर सुनना है, जीभ को अच्छे अच्छे स्वाद लेने हैं। अगर इन इंद्रियों को इनके विषय हैं, आँखों का विषय है सुंदर चीज़ें, जीवा का विषय है सुंदर स्वाद, कान का विषय है अपने लिए अच्छे अच्छे सुनना। अगर इन्हीं में फंस के रह गई ये इंद्रियां, तो ईश्वर प्राप्ति का समय उनके पास नहीं रह जाएगा। तो इन विषयों से इंद्रियों को एकदम अलग भी नहीं किया जा सकता, और इनमें डुबो दिया जाएगा तो भी ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। आइए तो किया जाए, उसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अगर सारी इंद्रियों के विषय को तुम प्राप्त करता रहेगा, सारा सुख आनंद दुनिया के ऐशो आराम लेता रहेगा, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात ईश्वर प्राप्ति असंभव हो जाएगी। ईश्वर जैसा श्रेष्ठ तब तो आपको नहीं मिल पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, आँखों को कोई सुंदर चीज़ देखने ही नहीं दी, कानों को अपने लिए कोई अच्छी चीज़ सुनने ही नहीं दी, अगर इंद्रियों को एकदम नियंत्रित कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, तो परिणाम होगा कि तुम्हें घमंड हो जाएगा, और घमंड होने के बाद भी ईश्वर नहीं मिलेगा। समखा तभी होगा संभावी। इंद्रियों को उनके विषयों से एकदम दूर मत करो, लेकिन इंद्रियों को उनके विषयों में डूबने भी मत दो। जैसे आपको खेल अच्छा लगता है, लेकिन अगर खेलते ही रहो, पढ़ाई छोड़ दो, तो आप नष्ट हो जाओगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। केवल पढ़ते ही रहो, खेलना छोड़ दो, तो शारीरिक तौर पे आप कमज़ोर हो जाओगे। इसलिए हर किसी को उचित समय और उचित स्थान देना चाहिए। इंद्रियों को भी विषय उतने ही प्रदान किए जाएं जिससे बाकी चीज़ों का ईश्वर प्राप्ति का नुकसान न हो, ईश्वर प्राप्ति में बाधा न आए। इसीलिए समखा, हर किसी को समान अवसर दो। ईश्वर प्राप्ति के लिए भी अवसर होना चाहिए, इंद्रियों के विषयों के लिए भी अवसर होना चाहिए। तो क्या होगा? खुलेगी साकल। साकल माने जंजीर। दरवाजे में पहले जंजीर लगा के बंद किया जाता था। बंद द्वार क्या है? स्वर्ग प्राप्ति के बीच में जो दरवाजा है, ईश्वर प्राप्ति के बीच में जो दरवाजा है, उसकी जंजीर खुल जाएगी जब तू संभावी हो जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है ईश्वर प्राप्ति का। आइए अगले पद्य में देखते हैं क्या कही है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मैं जब पैदा हुई थी, जन्म ली थी, तो बड़ा सरल स्वभाव था। छल कपट चोरी बेईमानी ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं था। लेकिन जब जाने को हुआ, जीवन में जी चुकी, तब मेरे अंदर सारी चीजें आ गई थी। सीधापन नष्ट हो चुका था। यही गलती है। ईश्वर ने जिस सरलता के साथ भेजा था, वो सरलता हमने नष्ट कर ली। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन। जैसे किसी नदी के एक किनारे पे खड़ा रहे कोई व्यक्ति, पुल पे न चढ़े, इंतजार करता रह जाए, तो वह व्यक्ति वहीं रह जाएगा, उस नदी को पार करना संभव नहीं होगा। वैसे ही सुषुम्ना नाड़ी, ईश्वर को प्राप्ति करने के पश्चात जो चक्र जागृत होते हैं, शरीर में स्थित चक्र जो जागृत होते हैं, उनमें आखिरी सीढ़ी के रूप में सुषुम्ना नाड़ी होती है। वहाँ पे पहुँचा हुआ, वहाँ का चक्र जब जागृत होता है, उसके बाद व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वहाँ तक पहुँच करके व्यक्ति इंतजार करता रह गया, मैं इंतजार करती रह गई और ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकी। ईश्वर की प्राप्ति की राह में मैं चली तो, लेकिन उस राह को पूरा नहीं किया मैंने। मैं बीच रास्ते में ही खड़ी रह गई, इंतजार करती रह गई। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। और जीवन बीत जाने के बाद जब ईश्वर रूपी माझी ने संसार रूपी सागर से हमको उस पार करने के लिए पूछा कि तुम्हारे पास पुण्य कर्मों की क्या पूंजी है, तो मैंने जब अपनी जेब देखा कि मैंने क्या पुण्य किया है, इसका जब मैंने विचार किया, तो उसमें एक भी कौड़ी नहीं मिली। अर्थात पुण्य का एक भी कतरा, एक भी टुकड़ा नहीं मिला, जिसको कह करके, जिसको बता करके ईश्वर से मैं अपने भवसागर पार करने के लिए निवेदन कर सकूं। यही दुख है, जीवन के अंत में पछताना पड़ता है। इसलिए जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें पछताने की जरूरत पड़े। आगे बताते हैं। आगे आपकी कवित्री जी कहती हैं
ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। थल थल में बसता है शिव ही। प्रत्येक स्थल में, संपूर्ण पृथ्वी के भाग में केवल ईश्वर ही निवास करता है, शिव जी ही निवास करते हैं, भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। ये शैव थी, शिव जी को पूजने वाली थी, इसलिए शिव जी की बात कर रही। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान यानी धर्म के अंतरण से दूसरे धर्म के मानने वालों के आधार पर कभी एक दूसरे से भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तू अपने आप को ज्ञानी समझता है, ज्ञानी बनने का प्रयास करता है, तो स्वयं को जानने का प्रयास कर, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तेरी आत्मा में निवास करने वाला ईश्वर ही, तेरी आत्मा में ईश्वर का ही निवास है। तेरी आत्मा ही साक्षात ईश्वर है, उसको पहचान। और हर किसी की आत्मा अगर साक्षात ईश्वर है तो किसी को कष्ट देकर के तू ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। वही है साहिब, वही सबसे बड़ा साहिब है, सबसे बड़ा साहब है, सबसे बड़ा प्रमुख है, सबसे बड़ा निर्णायक है, सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा तत्व है, सबसे श्रेष्ठ ईश्वर है। उसे पहचान जो तेरी आत्मा में निवास करता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखें, अर्थ को समझें, अर्थ का सारांश लिखें और प्रश्न का निर्माण करें।